सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहाँ मिलेगा ये जफर? इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का गम है, ना मौत का खौफ। आखिर क्या होगा फिल्म फाइटर का बजट और दीपिका फाइटर के अलावा कर रही हैं किन मूवीज पर काम? ऋतिक को मिली कौन सी नई 2 फिल्में? तो दोस्तों नमस्कार एंड सलाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज में और मैं हूँ अनुष्का त्यागी। हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड अपने बिग बजट फिल्म्स के लिए जाना जाता है। बॉलीवुड में हर साल कई बिग बजट मूवीज बनती हैं और प्रोड्यूस भी होती हैं। तो सब फिल्म को पहले कम बजट या फिर नॉट सो एक्सपेंसिव शूटिंग लोकेशंस पर शूट किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि फिल्म को केवल फिल्म सिटी के सेट पर ही शूट किया जाता हो। फिल्म को मुंबई और आसपास के एरियाज में शूट किया जाता है। 1933 में आई फिल्म सावित्री उस टाइम की सबसे बिग बजट वाली फिल्म थी। फिल्म में 75,000 का इन्वेस्टमेंट किया गया था और ये फिल्म हिट साबित हुई। इसके बाद और भी फिल्में बनी जिसका बजट काफी बड़ा था और जिन्होंने बिजनेस भी अच्छा किया था। अब फिल्म रूप की रानी, चोरों का राजा, शोले, रजिया सुल्तान, मुगले आजम, अजूबा कुछ ऐसी फिल्में थी जिन पर प्रोड्यूसर्स ने खूब पैसा लगाया और फिल्म्स ने भी पैसा वसूल कर दिया था। अब फिल्म्स भी हिट साबित हुई और इनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उस टाइम का सबसे ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन माना जाता था। दोस्तों बता दो कि बॉलीवुड में 2005 के बाद और भी बिग बजट मूवीज प्रोड्यूस होने लगी। गजनी, ब्लू, माय नेम इज खान, रावण कुछ ऐसी ही फिल्में थी जिनमें सुपरस्टार्स को कास्ट किया गया और फिल्म की शूटिंग लोकेशन से लेकर वार्डरोब तक पूरा खूब खर्चा किया गया। दोस्तों 2013 में आई फिल्म धूम 3 में टोटल 175 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई थी और फिल्म ने 500 करोड़ का नेट बिजनेस किया था। बाहुबली और बाहुबली 2 में भी 250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई और फिल्म्स ने टोटल 1000 करोड़ का बिजनेस किया था और फिल्म्स को 3 भाषाओं में ट्रांसलेट कर रिलीज भी किया गया था। अब दोस्तों ऋतिक रोशन की फिल्म की बात करें तो वो 150 करोड़ में बनाई गई फिल्म थी और फिल्म ने 250 करोड़ का बिजनेस किया था और बॉक्स ऑफिस पर बम्पर कमाई के बाद इसका पार्ट 2 बनने की चर्चा जोरों शोरों पर है। दोस्तों बता दूं कि ऋतिक की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो फाइटर मूवी 2022 में आने वाली उनकी अपकमिंग मूवीज में से एक है। फिल्म एक बिग बजट मूवी है। ऋतिक की लास्ट 3 फिल्मों की बात करें तो तीनों फिल्में बिग बजट मूवीज थी। 2019 में आई फिल्म वॉर उनकी लास्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस मूवी में उनके ऑपोजिट डैशिंग टाइगर श्रॉफ और गॉर्जियस वानी कपूर को फीचर किया गया था। दोस्तों वॉर फिल्म में एक सोल्जर की कहानी को दिखाया गया था। फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे एंड ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म ने टोटल 475.50 करोड़ का बिजनेस किया था और 2019 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई थी। दोस्तों बता दूं कि 2019 में ऋतिक रोशन को आनंद कपूर की बायोग्राफिकल फिल्म सुपर 30 में भी देखा गया था। फिल्म को विकास बहल ने डायरेक्ट किया था जिसमें पटना बेस्ड मैथमेटिशियन आनंद कपूर की लाइफ के सुपर 30 प्रोग्राम के ऊपर रोशनी डाली गई थी। अब ऋतिक रोशन को इस फिल्म में मृणुल ठाकुर, पंकज त्रिपाठी और कई जाने माने चेहरों के साथ स्क्रीन शेयर करते देखा गया। फिल्म कमर्शियली हिट साबित हुई थी और फिल्म ने 202 करोड़ की कमाई की थी। ऋतिक को सुपर 30 के पहले फिल्म काबिल में भी देखा गया था और ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई थी। दोस्तों आपको बता देती हूँ कि फिल्म को डायरेक्टर संजय गुप्ता ने डायरेक्ट किया था और फिल्म में ऋतिक के अगेंस्ट यामी गौतम नजर आई थी। फिल्म में रोनित और रोहित रॉय दोनों विलन के किरदार निभाते नजर आए थे। फिल्म की स्टोरी ब्लाइंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट के ऊपर बेस्ड थी जिसकी पत्नी का रेप हो जाता है और मुजरिम को बिना सजा दिए छोड़ दिया जाता है। ऋतिक अपनी हीरोइन का बदला लेते नजर आते हैं। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता प्राप्त हुई थी और फिल्म ने 208 करोड़ का बिजनेस भी किया था। दोस्तों बता दूं कि फिल्म फाइटर का बजट भी काफी ज्यादा होने वाला है क्योंकि फिल्म में दीपिका को लीडिंग लेडी के तौर पर साइन किया गया है। और दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि दीपिका इस टाइम बॉलीवुड में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक है। इससे जाहिर है कि फिल्म की शूटिंग एक्सोटिक लोकेशंस पर की जाएगी और फिल्म की स्टार कास्ट भी काफी दमदार होगी। अब जैसे कि हमने आपको बताया दीपिका इस समय बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड डीवा है और उनके पास कई बिग बजट मूवीज हैं पाइपलाइन में रेडी हैं। तो दीपिका ने बहुत कम समय में बॉलीवुड को एक शानदार हिट मूवी दी है। दीपिका ने ये बार बार प्रूव किया है कि वो एक टैलेंटेड एक्ट्रेस है जो मुश्किल से मुश्किल रोल भी इजीली प्ले कर सकती हैं।
दोस्तों दीपिका ने बॉलीवुड को बाजीराव मस्तानी, छपाक, पीकू, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, गोलियों की रासलीला, रामलीला जैसी कई अलग और क्रिस्पी फिल्म्स दी हैं। दीपिका को लास्ट 2020 में फिल्म छपाक में देखा गया था। दीपिका पादुकोण के कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हम आपसे डिस्क्लोज कर रहे हैं। दोस्तों बता दूं कि दीपिका अपने हस्बैंड के फिल्म 83 में भी नजर आएंगे। इस फिल्म में उनका क्या रोल होगा ये अभी क्लियर नहीं हुआ है। दीपिका को शाहरुख के अगेंस्ट एक बार फिर देखा जा सकता है और वो फिल्म होगी पठान। दीपिका शाहरुख के साथ पहले भी स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं। उनको शाहरुख के साथ कॉमेडी एक्शन फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में देखा गया था। दीपिका ने एक साउथ इंडियन लड़की का रोल प्ले किया था और उनकी एक्टिंग को लोगों ने खूब पसंद किया था। अब ऋतिक एक बार फिर सुपर हीरो का अवतार में अपना कमबैक करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट्स की माने तो ऋतिक क्रिश 4 की तैयारी में जुट गए हैं। दोस्तों हम आपको बता देते हैं कि क्रिश 4 क्रिश फ्रेंचाइज का 4th पार्ट है और रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी स्टोरी 4th पार्ट से लिंक हो सकती है और इसी पार्ट में ऋतिक विलन और हीरो दोनों का रोल निभाते नजर आ सकते हैं। दोस्तों बता दूं कि ऋतिक की इस फिल्म में इस बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी नजर आ सकते हैं। फिल्म क्रिश के अलावा ऋतिक के पास फिल्म फाइटर तो है ही, जिसमें ऋतिक पायलट का रोल निभाते नजर आ सकते हैं। फिल्म से जुड़ी और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज के साथ। और दोस्तों हमारी आज की राइटर है आयशा।